हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ऑप्शन हमें दिया गया है निराशा, निष्फल, निगम या फिर निष्कासन। तो इसमें ऑप्शन सी निगम हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है अधि, ऑप्शन बी में दिया गया है अध, ऑप्शन सी में दिया गया है आधि और ऑप्शन डी में दिया गया है अध। तो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपसर्ग वह वाक्यांश है जो, ऑप्शन हमें दिया गया है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या फिर किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या फिर शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग वह वाक्यांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमें दिया गया है सम, ऑप्शन बी में दिया गया है सन, ऑप्शन सी में दिया गया है सन, ऑप्शन डी में दिया गया है सु। तो इसमें ऑप्शन संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिया गया है प्रा, प्रति, एक या फिर इक। तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अपहरण में उपसर्ग है। ऑप्शन हमें दिया गया है हरण, आ, रण या फिर अप। तो अपहरण शब्द में अप जो है यह उपसर्ग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकरण में उपसर्ग है अन, करण, आ या फिर अनु। तो अनुकरण शब्द में अनु जो है यह उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। ऑप्शन हमें दिया गया है निश, निश, नी या फिर निहि। तो इसमें ऑप्शन ए निश हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिमान्यता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन हमें दिया गया है आ, अध, अधि या फिर ता। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो गया। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया, सुशिक्षित में उपसर्ग है पर, सु, उ या फिर सी। तो सुशिक्षित शब्द में सु शब्द उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन हमें दिया गया है अभी, अधि, अत या फिर अद। तो अध्यक्ष शब्द में अधि शब्द उपसर्ग होता है। प्रश्न 12 देखते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। आई थिंक इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें अंडरलाइन नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगमन में उपसर्ग है आ, आ, आग या फिर मन। तो आगमन शब्द में आ उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, आ, अधि, री या फिर ई। तो अधिकारी शब्द में अधि शब्द उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, आ, पा, पर या फिर परी। तो इसमें परी शब्द उपसर्ग है। बहुमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बही, बहिर, बहिर या फिर बहिष। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन, सम, सा या फिर सत। तो संग्राम शब्द में सम अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, बाहर या फिर आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 19 देखते हैं। उत से निर्मित शब्द है। ऑप्शन हमें दिया गया है अवकाश, अपकार, उच्चारण या फिर अध्ययन। तो उत से निर्मित शब्द है उच्चारण। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुर, दुरा या फिर दुर या फिर दुष। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। अति, अतो, आ या फिर अत। तो इसमें ऑप्शन ए अति हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 22 में हमसे पूछा गया है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है आ, प्रा, प्रति या फिर प्रत्या। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 23 में हमसे पूछा गया है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए में निशेष, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है निर्देश, ऑप्शन सी में दिया गया है निर्बल और ऑप्शन डी में दिया गया है निर्वाह। तो इसमें हमें बताना है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है निशेष, इसमें
निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन हमें दिया गया है अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद या फिर अनाथ। तो इसमें हमें बताना है कि आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो जो इसमें अनाथ शब्द है यह आ उपसर्ग से बना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन हमें दिया गया है अकथ, अभेद, अचूक या फिर अनुज। तो इसमें ऑप्शन डी अनुज हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। आई थिंक इसमें भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अंडरलाइन नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निस्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमें दिया गया है अनुकरण, निहत्था, व्याकरण या फिर आगमन। तो इसमें ऑप्शन सी व्याकरण हमारा सही ऑप्शन होगा। गमन शब्दों को विपरीतार्थक बनाने के लिए इसमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है। ऑप्शन दिया गया है अनु, आ, उप या फिर परि। तो इसमें ऑप्शन बी आ हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 30 देखते हैं। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिया गया है उन, उ, उत या फिर ना। तो इसमें ऑप्शन सी उत हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 31 देखते हैं। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है नि, नित, निर या फिर निग। तो इसमें ऑप्शन सी निर हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।